पीस ऑफ एडवाइस टू एनीवन, मतलब कि कितनी सेलिब्रिटीज़ हैं, फलाने मोटी होगी, फलाने पतली होगी, फलाने होगी, मैंने कभी किसी के ना उस पर नेगेटिव कमेंट नहीं दिया। आप कीबोर्ड पे बैठ के आप फैमिलियों को पुन रहे हो, आप मेरे बच्चों को टैग करो, मेरे बच्चों की तस्वीरें आप मुझे भेज रहे हो। ये मैं अगर ख़वातीन को बताऊं कि वो मेरे मियाँ को कितने मैसेजेस करती हैं, होती वो वाईजी केज को फॉलो करती हैं, हाल चाल वो इनबॉक्स में मोहम्मद मैं अपनी दूसरी बूटी ना लाया था तो तुझसे तलाक करवाई थी। एक बात कही थी उन्होंने, मुझे याद है जब शादी से पहले अदनान सिद्दीकी मुझे समझ नहीं आएगी, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। मक्खी की कढ़ाई। मखनी गोश्त। मरियम औरंगजेब को मिर्ची का सालन। माफ कर दीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा अली और मैं हूँ मोहम्मद अली भट्ट और आप हमें देखेंगे एक्सक्यूज मी विद अहमद अली भट्ट। अस्सलाम वालेकुम होता है, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है। एक और एपिसोड के साथ एक्सक्यूज मी। आपने कहावत तो सुनी हुई, घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन दाल अगर इनके हाथ की पकी हो तो वाकई कहीं और नहीं मिलती। आज हमारे साथ जो दो शख्सियत मौजूद है, इनका मैं थोड़ा सा तारुफ करवा दूं। मेरी ज़िंदगी में इनका बहुत बड़ा हाथ है। वो कहते हैं कि आप हर चीज़ से भाग सकते हैं दुनिया में, लेकिन अपने खून से नहीं भाग सकते। सो आज मेरे वालिद साहब की जगह मेरे बड़े भाई मोहम्मद अली भट्ट साहब और उनका बेटर हाफ ऑफ कोर्स मेरी भाभी, जो कि मेरी माँ की जगह हैं, और ये दोनों आज हमारे शो में आए हुए हैं। तो प्लीज़ वेलकम। मेरे दिल के दोनों बहुत करीब है, मगर मैंने इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो मेरा खून है, मैंने इसलिए बुलाया बिकॉज दे हैव अचीव समथिंग जो कि बहुत कम कपल्स ने अचीव किया है, विच इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग हैप्पी मैरिड लाइफ विद अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस पार्टनरशिप। एंड अगर आप लाहौर के हैं और आपने इनके हाथ का हरीसा या इनके हाथ का खाना नहीं खाया तो फिर तुसी जम्मिया ही नहीं। प्लीज़ वेलकम, ये घर का है आयशा एंड मोहम्मद अली। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। रोना नहीं, आपने बड़ा वैसे इमोशनल कर दिया था, इंट्रोडक्शन काफ़ी इमोशनल था, लेकिन थैंक यू सो वेरी मच अहमद फॉर ऑल द लव। मेरा तो कभी नहीं ख्याल सी कि सच्ची बात है कि हम लोग में से कभी भी भट्ट साहब ने किसी को बुलाना है माशाल्लाह, जस्ट बिकॉज यू नो देयर आर सो मेनी सेलिब्रिटीज, वेल नोन पीपल। तो अक्सर बल्कि हमारे बच्चे भी और बाकी लोग भी कि आप भाभी को कब बुलाएंगे, भाभी को कब बुलाएंगे, तो मैं आशु को ये कहता था, यार आशु अभी वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो प्रॉब्ली। नहीं व्हाई नॉट भैया। मैं भी देखें, आप लोगों को देख के ही मैंने स्टार्ट किया बिकॉज आप लोगों ने मेरे से पहले ये यूट्यूब का काम पकड़ा था और फेसबुक का पकड़ा था, और भाभी का माशाल्लाह माशाल्लाह जिस तरह पेज एक्सपैंड हो रहा है, जिस तरह लोग इनको देख रहे हैं, एक अच्छी बात है। और भट्ट साहब कह रहे थे कि जी मुझे क्यों बिठा रहे हैं, मैंने कहा जी आप लोगों की टीम है एंड आई वांट टू प्रमोट के हमारे पाकिस्तान के अंदर हस्बैंड एंड वाइफ की जो जोड़ी है वो जब एक साथ काम करी होती है तो अल्लाह ताला कितनी बरकत डालता है उस चीज़ में। सो बरकत से याद आया, कितनी दफ़ा पकड़े गए हैं? बाजी को होते यही कोशिश होती है कि याद भी नहीं है, 25 साल हो गए, याद भी नहीं है। 25 साल मैं तो काउंट करना भी छोड़ दिया है। ओए 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 ओए। भाई जहाँ प्यार वहाँ तकरार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं भट्ट साहब मैं हैरान हूँ, आप अभी तक डिमांड में हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपको पता है वो एक टाइम आता है जब पुरानी वाली चीजें ना दोबारा होता है कि स्टाइल में आ जाती हैं। खुले पहुंचे थे बाद दोबारा ना तंग पहुंचे आ गए। कितना तो अब ऑब्जर्व married करते men- हैं, खुले पहुंचे तंग पहुंचे, आप सोच सकते हैं। भाई आप कह रहे हैं कि मैरिड मैन फिर से डिमांड में है? मैंने कोई ऐसी बात नहीं करी जिस तरह वो अदनान भाई ने, हालांकि बिल्कुल एक्चुअली ही वाज टॉकिंग इन अ वेरी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। वो बेचारे की बात को घुमा के ऐसा वो मक्खी वाली जो बात है अदनान भाई ने लिखी थी। जी जी। तो इसलिए मैं को ये समझा के आई थी कोई ऐसी हाँ बात जी, वो नहीं। अदनान भाई ने हालांकि डिस्क्लेमर भी दिया था और उन्होंने कहा था यार मैं मजाक में एक बात कह रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है हमारा टेम्परामेंट जो है ना लोगों का मजाक का खत्म हो चुका एंड है। आई थिंक वी लव टू see the negative angle of things and make it, मतलब promote it in a negative way ताकि बस वो चीज़ ज़रा वायरल हो जाए। क्या बात है। बट सब माशाल्लाह शादी को more than 25 years now। हाँ जी, 25 more than 25 years। जब आप लोगों की शादी हुई थी उस टाइम पे मेरे माइंड में वो आ गया सारा। आप दोनों बहुत यंग थे और भाईजान मैं अब अपने बच्चों को कहता हूँ, बेटा अगर इस उम्र में तुमने मुझे आगे कहा भी, मतलब अब इवन कि अयान उस एज में है जब मोहम्मद अली की शादी। अयान अमान आपके दो बेटे हैं माशाल्लाह से, अयान अमान दोनों, और अयान की वो एज है जब जिस एज में अली की शादी हुई थी। और मैं सोचती हूँ कि अगर अब मुझे अयान कहे मेरी शादी करने को तो मैं क्या कोड़े मारेंगे इसको। मैं छितर।
क्यों हर माँ अपनी बारी आके इतनी पोजेसिव क्यों हो जाती है? नहीं ये क्योंकि possessiveness- सास भी कभी बहू थी। नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि 25 साल पहले थिंग्स वर वेरी डिफरेंट. अब माशाल्लाह से जो यंग जनरेशन है वो सारी की सारी जो है ना वो बड़ी फोकस है अपने फ्यूचर को लेके. हम तो था ना इश्क हो गया बस शादी हो जाए और कुछ नहीं चाहिए था. अब की जो जनरेशन है उनको होते स्टेबिलिटी चाहिए, उनको फाइनेंशियल जो है वो स्टेबिलिटी हो तो वो हम लोगों ने आगे शादी हाँ, कर ली. मगर डोंट यू थिंक कि ये लड़कों पे ज़्यादा प्रेशर है? बिकॉज आप हम लोग जिस दौर से हैं उस टाइम पे होता था कि अच्छा शादी करके माँ बाप के साथ रहना है. अब पहली डिमांड होती है कि अपना Separate घर हो जाए. सेपरेट में रहूंगी तो शादी होगी. बिल्कुल और बच्चे पे एक जो कि 22-23 साल का बच्चा है उस पर कितना ज्यादा प्रेशर होता है कि अपने बिल्कुल माँ बाप को छोड़ के वो बिल्कुल बहुत अलग रह ज़्यादा रहा है. प्रेशर है. बिल्कुल. और लड़की को चाहिए यही. और मुझे थोड़ा सा आई डिसएग्री विद दिस थिंग कि अगर आपको यही है कि जिस शादियों के सेपरेट हो जाना है तो फिर बहुत सारे यतीम खाने हैं जहाँ से ऐसे बच्चे हैं जिनके आगे पीछे कोई भी नहीं है. क्योंकि फैमिलीज में जाते साथ लड़कियों को होता है कि हमें रोक टोक शुरू हो जाएगी. इट्स नॉट लाइक दैट. मतलब कि अब हमारी भी फैमिली है. हुमा जी वॉज वेरी ब्रॉड माइंडेड बट कहीं कहीं उनको होता था कि घर को देखो, बच्चों को देखो, हाँ, खाना पकाओ, हाँ. हर चीज़ साथ साथ बैलेंस होके चल रहा है. अब मैं काम कर रही हूँ, बैलेंस लाइफ है. बाहर भी जाती हूँ, खाना बनाती हूँ, फैशन करती हूँ, जो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी है कि लेकिन सब कुछ बैलेंस लाइफ है. तो आजकल की लड़कियों को सिर्फ ये है कि बस हम शादी करें और हम सास ससुर से अलहदा हो जाए, हमें रोक टोक ना हो. वो लड़का जो है ना वो उसी चक्कर में 30-32 साल जो है ना वो उसके लग जाते कि मैं घर ले सकूं, मैं अलग लाइफ को कर सकूं, माँ बाप पे प्रेशर ना बनूं. क्योंकि माँ बाप के साथ नहीं रहना तो माँ बाप से पैसे क्यों लें. बट साहब हमारा जो चाइल्डहुड था वो बड़ा स्ट्रिक्ट था. हमारे वालिद साहब माशाल्लाह, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बड़ा हम लोगों ने स्ट्रिक्ट टाइम गुजारा है. मगर अब आपको लगता है कि वो एक बाप का खौफ जो है वो होना लाजमी है? मेरे रिसेंटली बॉस और मैं वी वर ट्रैवलिंग, उन्होंने मुझे कहा कि बट साहब असी और जनरेशन है हैं जिन्हें पहले माँ प्यो तो भी छित्र खाते हैं तो औलाद तो भी छित्र खा रहे हैं. क्या द वर्ल्ड हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड. आई थिंक वो अब्बा जी वाला फैक्टर probably does not exist anymore. Maybe मतलब I don't know, maybe we as parents are not the way they our parents were. Yes, हमेशा यही सुनते थे जी दुनिया बदल रही है, लेकिन आई थिंक प्रॉब्ली ये जो पिछले 20-25 साल में एवोल्यूशन हुई है और जिस तरह आगे हो रही है, इट्स लाइट स्पीड. मे बी शायद 100 साल में जितनी एवोल्यूशन होती थी मुझे तो लगता है कि हमारे बचपन से लेके अब तक उससे ज़्यादा एवोल्यूशन हो चुकी हुई है. कई चीज़ें जो कि पहले की थी वो अब ऑब्सोलीट हो गई हुई हैं और आई थिंक बाय द टाइम आवर इनिंग एंड्स कई और चीज़ें ऑब्सोलीट हो जाएंगी. फैमिली वैल्यूज़ यू कैन ट्राई टू इंस्टॉल देम इन योर चिल्ड्रन, बट आप उनको कुएं का मेंढक बना के रखना अब बहुत मुश्किल हो गया. बिकॉज देयर इज़ टू मच इंफॉर्मेशन, देयर इज़ टू मच एक्सपोजर. Even if you don't want, but अल्लाह का शुक्र है we have travelled extensively and we have, I would say, average लोगों से ज़्यादा exposure है. लेकिन even जो लोग सिर्फ इंटरनेट का एक्सेस जिनके पास है ना, they have a lot of exposure to the world. They see a lot of cultures, they see a lot of different things. जो But कि don't you उनको think it's scary also, especially being a parent? It is. it is scary because as parents we want to hold on to our kids a lot, which is very wrong. People will disagree with me, but मेरी लिमिटेड नॉलेज के साथ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो इंटरनेट पे जो आप चीज़ें बहुत एक्सपर्ट्स से देख रहे होते हैं कि यू कैन नॉट होल्ड ऑन टू योर किड्स सिंपली बिकॉज ऑफ द फेयर के यार मेरे हाथों निकल जाएगा. आई रिमेंबर, मैंने उस रिश्तेदार का नाम नहीं लूँगा, आई रिमेंबर उन्होंने आई वांटेड टू स्टडी इन अमेरिका जी. मैंने उस ज़माने में ना इंटरनेट वगैरह तो था नहीं, तो मैंने बाहर जाके पढ़ना था. बाहर जाके पढ़ने के लिए जी अब वो मंगाए थे जो प्रॉस्पेक्ट्स वगैरह होते हैं यूनिवर्सिटी के, बॉस्टन यूनिवर्सिटी के आपने मंगवाए थे. तो बाय द टाइम मैंने अपने वालिद साहब को कहा तो मुझे उन रिश्तेदार ने कहा गुल्ले एनू ना भेजी, ए उधर जाके शादी कर लेगा. सो दिस इज़ द फेयर फैक्टर. अच्छा, वो चेक आउट द कारमा, उनके अपने बेटे ने बाहर जाके शादी की और वापस ही नहीं भाईजान आए. तो लेकिन खैर बात यह है कि हम लोगों की सोसाइटी में एक फेयर फैक्टर होता है, अब बच्चा मैनू छड़ देगा, मैनू की होएगा. आई थिंक
you should allow your kid to see the world, to grow, to learn about themselves rather than trying to impose your personality on them. और majority time हम लोग यही करते हैं. हमारी unfulfilled जो ड्रीम्स हैं हम उनको बच्चों के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश जो हम नहीं कर पाए हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे वो करें. exactly. And this is a fact. A lot of people have done this and that is wrong. Simple as that, it is wrong. भाभी, you came from a very conservative family. आपकी फैमिली में किसी का कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और ये सारे बिल्कुल भी नहीं. और मुझे याद है आपकी शादी में काफी प्रॉब्लम्स भी हुई थी कि मतलब भाई कि काफी डिसएग्रीमेंट्स ये थी कि वो मतलब गाना बजाने वाली खान है और मतलब कि हम लोगों ने कभी दूर दूर तक अपने घर में कभी गाना बजाना हुआ ही नहीं. कभी हाँ. कॉन्सर्ट्स पे नहीं गए हम लोग. हमारे घर में कभी कोई कवाली नाइट कुछ नहीं और ऐसा. by the way मेरी और इनकी मुलाकात भी कॉन्सर्ट पे हुई थी. मतलब मैं माँ जिंदगी का में कनेड में शो था. एग्जैक्टली मैं अब उधर आने लगी थी कि कभी भी नहीं हमारे घर में हुआ. तो मैं जिंदगी में एक जो पहला जिंदगी का कॉन्सर्ट अटेंड किया था वो हुमा जी का किया था. ऐसे भी अब्बा जी मना करते थे ना जाया अगर कॉन्सर्ट पे. जी बिल्कुल. नहीं तो वहां पहले आपने मोहम्मद अली भट्ट साहब को देखा था. हाँ मैं सबको देखा था. हाँ जी हम लोग भी थे. वहां पे आपके सबसे ज्यादा दांत निकल रहे थे मुस्तफा. बात है. हाँ जी. नहीं तो लड़कियां देख के तो मैं कि कोड़े मारा अपने आप में. और मोहम्मद अली बड़े लाइक थे ग्रीक गॉड. या राइट. लेकिन मोहम्मद अली बड़े वो जैसे कहते हैं सुलझे हुए लड़के और बड़ा अच्छे लगे आपको. हाँ. भाई सोचो सबसे ज्यादा नॉटी तुम और कुकी. सोचो एक कुड़ी नु मैं फोन पे किया कि मैं बॉबी देओल लगता हूँ. ये वो आजकल वाला बॉबी देओल नहीं जो जो मतलब कि अगर आज उनको पता होता है 20 साल बाद मैं अमरीश पुरी बन जाऊंगा. मतलब कि अयान अमान को अगर मैंने अपनी स्टोरी सुनाई कि हाउ आई मेट योर फादर मतलब कि मुझे फोन पे दे कुड नॉट बिलीव. मामा आगे से अगर कोई ऑपरेटर होता तो आप क्या करती. मतलब कि क्या आपने नहीं देखी बगैर देखे बाबा को. उस टाइम पे तो फोन नंबर भी बड़ी मुश्किल से उनका मामा डेस्पराडो. मामा डेस्पराडो. वाह वाह वाह. नहीं मगर मोहम्मद अली भट्ट साहब और माशाल्लाह आप लोगों की आई सेड यू माशाल्लाह आप लोगों की जो सबसे खूबसूरत चीज़ मैंने देखी कि आप लोगों ने कभी भी एक दूसरे पे गिव अप नहीं किया. टफ टाइम्स वर देयर, अप्स एंड डाउन्स वर देयर, फाइनेंशियल हो गए, मैरिज वाले हो गए, मगर आप लोगों ने एक दूसरे के ऊपर नहीं कभी गिव अप किया. डू यू थिंक हमारे माशरे में वो द डिवोर्स रेट जो इतना हाई हो चुका है, व्हाट्स द वन थिंग दैट्स मिसिंग? पेशेंस ही नहीं है लड़कियों में ना लड़के में. कुछ कह दे अगर देखे हर रिलेशनशिप को चलाने के लिए ना आपको इर्द गिर्द फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब क्या होता है मुझे उसने क्यों कह दिया मुझे उसने के मतलब एज यू नो मेरी इश्यूज काफ़ी ज़्यादा थे. बट हम लोग आपस में करते थे कि कभी ये नहीं हुआ कि मुझे उसने ये कह दिया मैंने रहना ही नहीं है. मैंने जबकि एक बात ठान ली है कि अपनी पसंद की शादी की है इसको निभाना है. एक तो ये चीज़ होनी चाहिए. दूसरी छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए जो कि आज की लड़कियां नहीं करती. बिल्कुल नहीं करती. मतलब मैं किन किन के साथ रही हूँ अपनी दादी सास के साथ मतलब दादों के साथ मतलब कि जॉइंट फैमिली फिर हुमा जी फिर आगे ऑब्वियसली मेरी पुप्पी सास से भी आती थी उधर वो भी ज़रा एक थी वो भी स्ट्रिक्ट कंजर्वेटिव. फिर ऑब्वियसली आप लोगों की खालाएं. सो you know there was complete two entire different worlds. मतलब कि there was a time कि मैंने मोहम्मद अली से कहा था कि प्लीज़ ये जो कलमा शौक है इधर घर बना लो कि मैं उसकी मर्जी की ज़िंदगी भी गुजारूँ उसकी मर्जी की ज़िंदगी गुजारूँ. हम लोग यही करते आ रहे थे ना. दादो जिस तरह खुश है चादर में दादो को खुश करना है. हुमा जी जिस तरह खुश है हुमा जी को खुश करना है. आज की लड़कियाँ कहती हैं आई डोंट केयर आप लोग किस तरह मैंने अपने आप को खुश करना है. मगर वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है कि जी हम लोग अगले के लिए क्यों जिए हम लोग अपने लिए. लेकिन अहमद जहाँ पे देखो अकेली जिंदगी नहीं गुजरती. फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज जब आपके कभी ऊपर नीचे होता है ना तो ये जो इन लॉज होते हैं ये आपके लिए स्टैंड देते हैं. आज को माशाल्लाह मैं बात करती हूँ खालाओं की भी बात करती हूँ कि कभी कोई बात ऐसा हो ना तो वो कहती है हम आपके साथ हैं. अब आप लोग हैं मतलब कि यू ऑलवेज रिस्पेक्ट मी यू ऑलवेज अगर कोई बात हो जाए कभी कोई इस तरह जो मुस्तफ़ा हो गए तुम हो गए तो आप लोग कहते हैं कि नहीं भाभी आप फिक्र नहीं करें. सो दे आर लाइक दिस इज द रिलेशनशिप आई हैव बिल्ट इन ओवर 25 years. सो ये अगर आप हर एक के साथ बिगाड़ के रखेंगे वक्त आने पर आपके साथ तो कोई भी नहीं खड़ा होगा. प्लस आई थिंक यू कैन नॉट फाइट द वर्ल्ड अलोन. I think in a marriage it's so important. It's
रिलेशनशिप का होता है ना, बिल्ड अ रिलेशनशिप। इट्स लाइक यू पुट अ ब्रिक आफ्टर ब्रिक आफ्टर ब्रिक। रिलेशनशिप एक ऑटोमेटेड, वो टेलर मेड चीज़ नहीं है जो वो आपको बना बनाया मिल जाएगा। यू हैव टू पुट इन एफर्ट। और देखें, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर बंदे का अपना वे ऑफ थिंकिंग होता है, हर बंदे का अपना वे ऑफ रिस्पॉन्स होता है। मे बी आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो और वो आपके साथ उतना अच्छा ना हो, फिर कुछ जगह पे इस तरह होगा शायद आप किसी के साथ उतने अच्छे ना हो और दूसरा आपको ज़्यादा जब गिविंग हो। से हुमा जी की और गुल जी की डेथ हुई है तो आई स्टिल रिमेम्बर चंद मामू ने एक दफ़ा हमें कहा था कि आप लोग बड़े हैं, ऑब्वियसली अली भी बड़ा, मैं भी फैमिली में, तो आपको ना एक कांटों का ताज पहना दिए कि जो आपको एडजस्ट करना है, You have to step up now. यू हैव टू स्टेप अप, और वो जो ताज है ना आपको एडजस्ट करते रहना है। तुमने कोई बात की, अच्छा ठीक है अम्मा ठीक है, ऐसा उसको हम ताज को ये कर दिया। कुकी ने कोई बात की, अच्छा ठीक है कुकी ठीक है, हम यानी हम लोगों ने आप लोगों को लेके चलना है। अब संडेज को हम मिलते हैं, क्या होता है, मुझे होता है आपकी पसंद का खाना, कुकी की पसंद का, मुस्तफ़ा की पसंद का, फातिमा ये नहीं खाती, सायरा ये खाती है, हमारा, कि कभी हम दोनों की तरफ से ऐसी फीलिंग ना आए कि यार हमारे माँ बाप नहीं है तो देखो इन्होंने, माँ होती तो ये करती। खैर माँ बाप का तो कोई जोड़ ही नहीं है, बिल्कुल। बट स्टिल वी ट्राई टू अकोमोडेट एवरीवन इन द फैमिली। आई थिंक हमारी ये चीज़ें तो मशहूर हैं और बात बिल्कुल ठीक है कि जी मतलब बट्टों की जो बैकबोन है वो खाना है। हम लोग चाहे जितने मर्जी नाराज हों एक दूसरे से, ना बात करें ना मिले, मगर जब खाने का टाइम आता था रुस के भी बैठ के फिर खाना इकट्ठे खाना है एंड ऑल दैट। एंड आपकी जर्नी के अंदर फूड हैज प्लेड अ वेरी इंटीग्रल पार्ट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। यू एज अ पर्सन, यू एज अ वाइफ, यू एज अ मदर, एज अ बहू ऑल्सो। आपकी थ्रू आउट मैंने जर्नी में वो ट्रांजिशन देखी थी, मगर वो कौन सा पॉइंट आपको रियलाइज हुआ था कि दिस इज माई ट्रू कॉलिंग? बिकॉज खाना बेटों के लिए बनाना, मियाँ के लिए बनाना, सास ससुर के लिए बनाना इज कम्प्लीटली डिफरेंट, बट टू डू इट एज अ प्रोफेशन, वो टाइम आपको याद है कि जब आपने कहा था ओके दिस इज व्हाट आई वांट टू डू नाउ? बहुत सारे फूड फॉरम्स थे, और जैसे मोहम्मद अली तस्वीरें लगाते हैं, फूड फॉरम सब लोगों को पसंद आता था। तो अली के दोस्त हैं, उन्होंने खाना ऑर्डर किया मुझसे एंड ही रियली लाइक्ड इट। उस दौरान उन्होंने पहले चाइनीज़ किया, फिर उन्होंने टाकोस किए, फिर उन्होंने देसी किया। सो ही एक्चुअली लाइक द फूड। और फिर आपको पता है घर में फ्रेंड्स होती थी, फैमिली आती है माशाल्लाह। वो आपके पहले पेड ऑर्डर थे या वो पेड ऑर्डर था? अच्छा, वो पेड ऑर्डर्स थे। और जहाँ तक कि जब मैं हुमा जी के लिए, हम लोग हर संडे को जो खाना बनते हैं, हुमा जी जो तारीफ करती थी, गुल जी तारीफ कर रहे हैं, फिर कोई और आ रहा है तो मैं बना रही हूँ, फिर लंदन जाके हम लोगों ने खाने बनाए हैं। हाँ, मतलब मैं हुमा जी कहती थी कि हम आए हैं, लोगों को चाहिए कि हमें बाहर लेके जाए, हम लोगों को इनवाइट करें, आओ जो पुलाव खाओ, तो जर्दा खाओ, तो एक खाओ। तो लोगों ने जब अप्रिशिएट करना शुरू किया तो आई न्यू कि आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हुमा जी, फ्रॉम माई मदर, फ्रॉम दादो। तो ये तीनों का मिक्सचर जो मेरे पास जो रेसिपीज आई है ना, आई न्यू दैट कि आई हैड दिस टैलेंट। हमारे खानदान में ये भी बड़ा होता था, अच्छा जी मतलब अगलों के लिए खाना पकाना और ये वो सारा मैंने कुछ। जो बहुत हर्टफुल बात सुनी थी, अब तुम घरों में जाके भी खाना बनाओगी। लाइक अभी भी लोग जाते हैं जो केटरिंग के लिए जाते हैं, तो मैं खुद जाती हूँ। सो उस चीज़ को भी नेगेटिव लिया है अब तो। आई थिंक इट्स वेरी कॉमन नाउ कि व्हेन जो अब एक शेफ़ है, पहली बात मैं शेफ़ नहीं हूँ, आई एम लाइक, आप कह सकते हो कि घर में खाना बनाने कुक हूँ एक किस्म की, क्योंकि शेफ़ जो होता है वो सर्टिफाइड होता है। हाँ। मैंने चाहे किसी स्कूल से ही सीखा, लेकिन जिन 3 ख़वातीन से मैंने सीखा है, मेरी माँ, हुमा जी और दादो, दे देमसेल्व वाज अ स्कूल और इंस्टीट्यूट। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उनसे सीखा है, उनसे मैंने जो टिप्स एंड ट्रिक्स सीखी हैं, जो टोटके सीखे हैं, मुझे नहीं लगता वो किसी स्कूल में मैंने सीखे होंगे। तो मुझे ये सबसे ज़्यादा जो हर्टफुल करना, अब तो ये हो गया, अब तो लोगों के घरों में जाके खाना बनाए। इन लोगों को वो बहुत लगता है ना कि जी अच्छा हम सब करते ये तरक्की किस तरह कर रहे हैं, ये आगे किस तरह आ रहे हैं। कि अब कश्मीरियों में बहुत ज़्यादा है, अक्सर मैं सुनती हूँ, कौन कौन पागल तुमसे खाने बनवाता है, ए केड़े हैगे ने जो तेरे को खाने बनवान देने, कि जी दाल चावल भी होते हैं ऐसे ऐसी कई साल तो कर रहे हैं। आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी, वो जो अभी आपने बात कही है, when anyone sees anyone heading in the upward direction, first they will criticize you,
you know, and then they will then again they Aisha को अक्सर अभी परसों इनको लाहौर कॉलेज से I think she's been invited, she'll be going there. I never thought कि मैं लाहौर कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ और मुझे उधर जाके अपनी स्टोरी करनी है, and that made me so emotional. She's been a guest speaker in LUMS, she's been a guest speaker at Kinnaid. So, you know, मतलब she feels very proud of it. लेकिन वही लोग actually जो लोगों में I think probably वो एक envy वाला part आता है ना यार, कि इन्होंने कोई रॉकेट साइंस तो नहीं की, ठीक है, रॉकेट साइंस तो नहीं की हुई, देन व्हाई इज शी सक्सीडिंग? अ लॉट ऑफ पीपल नीड टू रियलाइज कि स्टॉप सिटिंग ऑन योर बम्स, स्टार्ट डूइंग समथिंग. कुछ करो, बी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन्ड, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एंड इवेंचुअली यू नो वो जैसे कहते हैं ना, अक्सर लोग जो हमें ओवरनाइट सक्सेस नजर आ रहे होते हैं, दे आर नॉट ओवरनाइट. वो पीछे वाली जो हार्ड पार्ट है वो किसी को नजर आता नहीं है. अचानक जब वो शाइन करना शुरू करता है, बंदा कहता है ले ऐते होने मेरे सामने देखो, पहले कुछ नहीं सी आज बन गया. सो प्लस शी ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग. शी इनिशियली स्टार्टेड ऑफ विद, इन्होंने एक सैलून भी एक टाइम पे बनाया था जी के साथ, बिकॉज माय मदर वाज, यू नो, शी वांटेड हर कि भी सैलून बना ले. बट व्हेन शी पास्ड अवे, और ये शी स्टम्बल्ड अपॉन दिस थिंग, एंड देन यू नो you realize कि यार ये दिस हैज ऑलवेज बीन इन हर, दिस कम्स मोर नेचुरली टू हर, कुकिंग. तो अल्लाह का शुक्र है. एंड बच्चे देखें, इसमें औरत और मर्द की जो कॉम्बिनेशन है, अगर मियाँ सपोर्ट ना करे अपनी औरत को, अगर वो कहे कि जी तू कम नहीं करना है सर, जो कि 60-70% ऑफ द टाइम, बल्कि 80% ऑफ द टाइम पाकिस्तान में मर्द जो है वो नहीं चाहते कि जी उनकी औरत घर से बाहर निकले. उसकी वजह ये, उसकी सबसे बड़ी वजह उन बंदों की अपनी इनसिक्योरिटी है कि ए औरत कमाना शुरू कर देगी, शी विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन मी, ए मैंने छोड़ देगी. अगेन यू नो, हमारी सोसाइटी में द फेयर ऑफ अबैंडनमेंट probably is a lot more than many other societies. मैंने छड़ देगी, भाई छड़ देगी तो इंस्टेड ऑफ को भेड़ बकरी छड़ देगी, इस वजह से छड़ेगी, थोड़ी करतूतों तो छड़ेगी ना, मतलब को लेकिन ये, और आई थिंक मैं अभी यही आपको बता रही थी कि मैं, फातिमा, अमारा, सायरा, वी ऑल आर वेरी लकी कि आप जैसे हस्बैंड्स हम लोगों को मिले, बिकॉज वुमेन एम्पावरमेंट का आप लोगों से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता. और मैं हर जगह यही कहती हूँ कि ये चीज़ें फैमिली में, यू हैव बीन रेज्ड बाय पावरफुल वुमेन. दादो होगी, फुफो होगी, नानी होगी, खालाएं होगी, सो ये ज़्यादा रिश्ता के नज़दीक का होता है ना. ऑल वर वेरी पावरफुल वुमेन. मतलब दादो जिस शॉप पे जाया करती थी, गुलजी का भी काम संभालना, सब कुछ करना. आपकी पुफियों ने माशा से यंग एज में, उनकी डेथ होगी उनके हस्बैंड्स की, उन्होंने अपने बच्चों को किस किस जगह की है. आपकी खालाएं हैं, तो माशा से यू बीन रेज्ड बाय पावरफुल वुमेन, एंड यू नो दैट कि एक पावरफुल वुमेन जो होती है वो किस तरह जिंदगी को भी चेंज करती है. आपके आगे से बच्चों को किस तरह एक्सपोजर मिलता है. कभी आप लोगों ने नेगेटिव तरीके से नहीं किया. आप जहाँ फेमिनिज्म की बात करती हैं, वहीं ज्यादातर आपको जो हेट मिलती है वो औरतों से ही मिलती है. ओह, ऐसी एक तरफ और मतलब वो हो रहा होता है कि जी औरत को आज़ादी चाहिए, औरत बाहर निकले, और जब औरत बाहर निकलती है तो सबसे पहले औरत ही औरत को नीचे करती है. देखिए बात वही है एक्चुअली, वो ना इट्स अ विशियस सर्कल. वो जो हेट्रेड है ना, that normally comes from people जो बेचारे खुद कैद में हैं. ठीक है, वो कीबोर्ड वॉरियर तो हैं, लेकिन उनको फ्रीडम नहीं मिल सकी. तो वो होता है ना, वो अक्सर कहता है मैं तो डूब रहा, तू तर गया. दैट इज द प्रॉब्लम, कि वो जो हेट्रेड आ रही होती है ना, स्टिल मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन डू नॉट गेट सपोर्ट. तो अगेन बात वही है, जो आप लोगों को वो जो हेट्रेड नजर आ रहा होता है, वो उस तबके से ज़्यादा आ रहा होता है जो खुद बेचारे फंसे पड़े हैं अभी तक उसी वाले में कि मुझे क्यों नहीं किया गया. यू नो, एक रिजेंटमेंट का फैक्टर होता है कि भाई उसमें मुझे ऐसे लगता है कि जो हेट्रेड है ना, वो जो ख़वातीन है उनको भी सोचना चाहिए कि हम किसी की खुशी में खुश होंगे तो शायद हम एक स्टेप आगे ले सकते हैं. यू नो व्हाट आई मीन, कि अच्छा ये कर रही है ना, ओके, इसको देखिए मुझे भी इंकरेजमेंट मिलती है, अच्छा मैं ये करूँ, रादर देन तुमने दुपट्टा नहीं लिया हुआ, तुम्हारे बच्चे बड़े हैं, तुम्हारे बच्चे शर्मिंदा नहीं है, तुम्हारा मियाँ तुम्हारी कमाई खाता है, 2 पैसे तुम्हारे पास क्या आ गए सर. क्या मतलब, एक मिनट, अगर आप दोनों बिजनेस पार्टनर जी, ठीक है, तो उसमें वो मतलब यही है ना कि छोटी सोच आ गई कि अगर दोनों एक साथ पैसे कमा रहे हैं तो मतलब हाँ जी, मेरी कमाई खा रहे हैं. जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड, Alhamdulillah, I work in Pakistan's biggest company, and Alhamdulillah, I am a very very well paid employee. Yes, I support my wife simply because I
I see her potential, and I've always wanted कि भाई अगर एक बंदा स्टारडम की तरफ जा सकता है तो I should try to support her rather than उसके पैरों में बेड़ियां बनने के। एक वही है ना कि अब मियाँ फिर आ जाता है, फैमिली पे आ जाता है। इनकी तो फैमिली इस तरह की है जो औरतों को आके लगाती है, इनके तो मुझे समझ आती है ये इतनी नफरत दिल में कैसे लेके बैठी होती है नहीं तो खवातीन। जिन्होंने औरतां पिछे लाई हैं ना, बेचारे बाहर फिर जाके मुंह भी तो मार देना, बिल्कुल फिर है भी है ना। बिल्कुल। जहाँ आप लोगों ने अपने माशाल्लाह 2 बेटों को पाला है, और सबसे अच्छी खूबसूरत बात यह है कि आपने उनको अपने काम के अंदर भी शामिल किया। बिल्कुल। मैंने उन दोनों बच्चों में एक चीज़ नोट की कि उनमें इनहिबिशंस नहीं है कि अगर आपका ये घर का एक नाश्ता जो कि लाहौर का मशहूर तरीन नाश्ता है, वो काउंटर पे होते हैं, वो बिल्कुल। सर्व भी कर रहे होते हैं, वो सारा कुछ, तो इतनी एक वो हम्बल ह्यूमिलिटी एक बंदे में और आती है उनको उतनी ही दिहाड़ी मिलती है जितनी सबको मिल रही होती है, जो कि कितनी खूबसूरत बात है। जितने उधर काम लोग कर रहे होते हैं, जितनी उनको दिहाड़ियाँ मिलती ना पर डे का या। लेबर का, उनको भी उतनी ही मिलती है, उनको भी उससे ज्यादा नहीं मिलती। आप देखें कि आजकल के बच्चे, और पाकिस्तान में ड्रग्स की इतनी बड़ी एक प्रॉब्लम है, और यंग बच्चों में इतनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो गई है कि हर जो बच्चा बेचारा वेला है वो या तो नशे कर रहा है, सोशल प्रेशर में आके नशे कर रहे हैं, और ये सारा कुछ है। आपने उनको काम पे लगा दिया एट अ वेरी अर्ली एज। अहमद, हम लोग ना अयान अमान से बातें भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि आपको बच्चों के साथ बात करना, उनकी मर्जी के मुताबिक बात करना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। जैसे कोई बात हुई, एक दफ़ा कुछ सिगरेट की बात हुई, मैं अयान से पूछी तो कहते नहीं मामा मैं नहीं पी सकता। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैं कहा अयान जब भी कभी हाथ भी लगाओ ना, आपने मुझे बताना है, ट्राई करना है, मेरे सामने बाबा के सामने ट्राई करना है, क्योंकि नहीं पसंद आएगा ना तो छोड़ देगा। दोस्तों में बैठ के ट्राई करेगा ना तो शो शाम में ना वो एक पिएगा फिर दूसरा पिएगा। सो हम लोग बात ज़्यादा करते हैं उनसे। एक्चुअली उनको बताने की एक चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है ना बच्चों को, सारों को, कि देखें एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। तो बेसिकली इफ़ यू गो टू समवन हु इज़ योर ओन एज ब्रैकेट, सो देयर इज़ अ हायर चांस कि वो आपको बेचारा, वो खुद लर्न करने की कोशिश कर रहा है, वो खुद उसी एज के ब्रैकेट में से गुजर रहा है जिसमें से आप गुजर रहे हैं। देयर इज़ अ चांस कि वो भी वही गलती कर रहा होगा जो आप गलती कर रहे हैं। सो प्लस अल्लाह ना करे अगर कोई चीज़ ज़िंदगी में ख़राब होती है तो द फर्स्ट पीपल हु विल कम टू फॉर योर रेस्क्यू विल बी योर पेरेंट्स। तो भाई पहले ही मेरे पास आ जाओ। हम लोगों ने इसलिए वो अब्बा जी वाला फैक्टर, हमारे वालिदैन डर है लेकिन उस तरह का सख्त नहीं थे, बट स्टिल उनका डर ज़्यादा था। मतलब गुलजी और हुमा जी का दोनों का डर हमारे में था। इन लोगों में से कोशिश की गई है कि रिस्पेक्ट ज़रूर हो, डर ना हो। रिस्पेक्ट से आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर करें रिस्पेक्ट, लेकिन डर वाला फैक्टर ना हो कि यार अब्बा जी डांटेंगे, या जो 2 मिनट की एक है ना कि अब्बा जी डांटेंगे, वो उस हर्डल को अगर आप पार कर लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ज़िंदगी में बच सकते हैं चीज़ों से। जहाँ हम लोग बात करते हैं एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये घर का है, अब एक फुल फ्लेज बिजनेस है, एंड माशाल्लाह इट्स डूइंग रियली वेल, मगर इसके अंदर हार्डशिप्स भी बड़ी आई, स्पेशली फूड अथॉरिटीज़ ने भी बड़े पंगे शंगे किए, लोगों की नज़रों में आना शुरू हो गया कि अच्छा जी आप घर से ऑपरेट करें एंड ऑल दैट। एक पॉइंट पे पाकिस्तान के अंदर मतलब कहते हैं कि जी बिजनेस को इनकरेज करें, मगर फिर वहाँ जब आप बिजनेस करने की कोशिश करते हैं तो आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस आई? अल्हम्दुलिल्लाह अहमद, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें इस तरह का कोई हर्डल नहीं आया। आई थिंक आई वाज द फर्स्ट होम बेस्ड केटर जिन्होंने फूड अथॉरिटी को कांटेक्ट किया था, और वो मेरे घर आए थे। और उन्होंने जब देखा, उन्होंने कहा कि अभी हम लाइसेंस नहीं दे सकते। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 10 साल पहले की बात है। तो उनको मैंने कहा नहीं जी, आपने मुझे लाइसेंस देना है, जो भी इस आर्टिकल के तहत जो चीज़ आती है ना, आपने मुझे लाइसेंस देना है। कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हमें आई थिंक फॉलो करने चाहिए ना, कि रॉ मीट कहाँ पे है, फ्रोज़न खाना कहाँ पे है, एक्सपायरी खाना ना दे, फ्रेश चीज़ें दे। आई थिंक दीज प्रोटोकॉल्स आर टू बी फॉलोड इन एवरी हाउस होल्ड ऑल्सो। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है हमें ऐसी सच कोई हर्डल नहीं आई कि हम लोग ये करें। हाँ, फिर जाके जो गैस वगैरह का इशू है वो एक अलग चीज़ है कि जहाँ पे आप कहते हैं होम बेस जो है वो घर से कर सकते हैं, और फिर आप घरों में छापे मार के आप कहते हैं कि नहीं जी इसको कमर्शियल करें। हर होम बेस कमर्शियल नहीं कर सकता।
कमर्शियल गैस इज एक्सपेंसिव, तो फिर आप एक जगह पे होम बेस को केटर भी चाहते हैं कि इनकरेज भी करें, और साथ में ये प्रेशर डाल देते कि नहीं जी ए तुसी वेचदे पे हो, ना 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 ये नहीं होगा, इसको कमर्शियल करें। उसको कमर्शियल कराते कराते इतने पैसे लग जाते कि बंदा कहता है काम बंद करते। क्योंकि देखें बात इनकी जो अब वाली स्टोरी है ना, दैट इज 10 years डाउन द लाइन। तो किसी भी अगर कोई खातून या बंदा होम बेस्ड केटरिंग करना चाह रहा है, इट इज़ अ वेरी, पहली बात है क्लाउड किचन इज डेफिनेटली द वे फॉरवर्ड। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ ओवरहेड्स ग्लोबली। मतलब क्लाउड किचन इज बेसिकली जहाँ पे आप एक सर्टन जगह पे, इट कुड बी एनीवेयर, इट कुड बी इन अ कमर्शियल प्लेस, इट कुड बी एट योर होम, यू बेसिकली आर केटरिंग फॉर पीपल ऑन डिलीवरीज एंड टेक अवे। ओके, सो आप सर्व नहीं कर रहे, आप सर्व नहीं कर रहे होते, डिलीवरी का उसका ये फायदा ये आज से बहुत पुराना, मुझे याद है कराची में एक बहुत पॉपुलर है चेयरमैन माओ के नाम से एक हाँ चाइनीज रेस्टोरेंट है। तो अब क्योंकि अब इंटरनेट की वजह से आपको बहुत ज़्यादा उसकी रीच हो चुकी हुई है, आप एक ही जगह पे 5-6 ब्रांड्स बना के यू कैन बी सर्विंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ डिफरेंट कुजीन। बात ये सर कि अब आप अगर होम बेस्ड केटरिंग करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा सब्र सबसे पहले रखें, क्योंकि अगर आप इनसे कंपेयर करेंगे, शी इज़ बीन डूइंग इट फॉर 10 years, शी हैज़ ऑलरेडी बिल्ट एन ऑडियंस। लोगों को जो ज़रूरी है कि अगर वो करना चाह रहे हैं, थोड़ा अपनी ऑडियंस बनाएं, थोड़ा सब्र करें। देखें साल का रगड़ा तो लगता है उसके अंदर, मतलब क्योंकि यू बिल्डिंग एन ऑडियंस। उसके बाद आपकी लोग कंसिस्टेंसी देखते हैं, आपका लोग देखते हैं कि भाई फीडबैक जो आपका आ रहा होता है, वर्ड ऑफ माउथ से बहुत जल्दी चीज़ें चलती हैं। अच्छा, यहाँ ये भी बड़ा होता है कि जी आपका खाना नहीं अच्छा था, मैं पैसे नहीं दूंगा। हमारा 100% एडवांस होता है, 100% एडवांस होता है। क्योंकि मेरे साथ हो चुके हैं ना, मेरे साथ हो चुके हैं, खाने ले जाते हैं और फिर ये इस तरह था, ये इस तरह था, तो मैं तो नहीं, और मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है, और राइडर को कहा प्लीज़ पैसे दो। मुझे राइडर ने कहा, एक राइडर था, उससे मुझे कहा मैडम आप तो पैसे तो वापस कर देती हैं, तो खाना अगर ख़राब है तो वापस लेना, खाना भी दें वापस, खाना वापस से, खाना वो लोग वापस देते नहीं है, पैसे आपसे ले लेते, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना कि जी इसमें क्या है, हालांकि नमक मिर्च तो ऑब्वियसली हम चख के भेजते हैं। मैंने कहा ये बात सही है। अब किसी को कोई इशू होता है ना, तो मैं कहती हूँ ओके प्लीज़ डोंट टच इट, आप ऐसा करें खाने को पैक करें, मैं राइडर को भेजती हूँ, खाना मंगवाती हूँ और मैं चेक करती हूँ, मैं आपको पैसे वापस नहीं आता उसके नहीं बाद। आता। अच्छा मैं आपको बताऊं कि हम लोग हमेशा से ना, अब फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन जब आप बैठ के देखते हैं ना, रेस्टोरेंट वाले की तरफ से जब आप चीज़ें देखते हैं, तो देर आर सो मेनी थिंग्स जो लोग गलत कर रहे होते हैं। मुझे मतलब क्योंकि अक्सर मैं आशु का फ़ोन उठा लेता हूँ, जो ये घर का है वाला है, कि जी मैं एक खातून है या एक बंदा है जो कि पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है, और उस टाइम में ना वो बस मर गए जी, खप गए जी, प्लीज़ मेरी फैमिली को आज के आज नहीं खाना पहुँचा दें। अच्छा, जब ये नॉर्मली शी टेक्स ऑर्डर्स एटलीस्ट 1 or 2 days इन एडवांस। इस तरह का जो इमरजेंसी ऑर्डर आता है, जब ये स्पेशली किसी की देखते हुए कि भाई किसी के माँ बाप यहाँ पे हैं और उनको खाना पहुँचाना चाह रहे हैं, खाना पहुँचा देते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये होता है, कोई ना कोई वो कंप्लेन कर देते हैं जी खाना फ्रेश नहीं था। खाना फ्रेश ना होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारा रेस्टोरेंट ना इट्स लाइक मैं कस्टमाइज, अभी भी मेरे घर में जाओ ऑर्डर आएगा तो उसके हिसाब से ही पकना है, बिल्कुल। बनना है। तो ये तो है नहीं कि जी हमने फ्रोजन एक दिन हमारे दोस्त घर पे आए, उन्होंने कहा आपके घर जो भी खाना खिला दे। हमने उनको फ्रिज खोल के देखा, भाई हमारे पास कुछ भी नहीं था, होता ही कुछ नहीं है। रात को भी मैं अली को पूछी थी कि क्या खाने, क्योंकि रात को भी अगर अयान अमान ये लोग घर पे हैं तो कुछ भी नहीं है अभी, लाइक फ्रिज इज एम्प्टी। सो मेरे अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं है, तो मुझे बनाना है, तो क्लाइंट को मुझे पता ही नहीं है। सुबह अक्सर बेड में से फ़ोन जा रहे होते हैं कसाई को, सब्जी वाले को, मुर्गी वाले को, भाई आज ये पहुँचा दो। वो पहुँचाता है, वो पकता है, चला जाता है, फ्रीज़र में कुछ रखा ही नहीं हुआ। अच्छा भाभी, मैंने आपकी एक चीज़ से इख्तलाफ भी करता हूँ कि आप ट्रोल्स को जवाब बड़ा देती हैं। अक्सर ऐसे हार्श कमेंट्स आए होते हैं, मैं कहता हूँ आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अभी भी इस स्टांस में बिलीव करता हूँ, हर चीज़ को जवाब नहीं देना आई चाहिए। कम्प्लीटली एग्री। आप ना किया करें ना इस नहीं तरह। अहमद, मैं बॉडी शेमिंग देखिए, मुझे पता है लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, और लोग उल्लू के पट्टे भी हैं, ठीक है जी। बहुत से लोगों का दिमाग भी नहीं होता, ठीक है, और जो मुंह में आता है वो बोल देते होते, ये नहीं देखते कि भाई क्या है। तो ऐसे लोगों को जवाब नहीं देना चाहिए। अहमद, मुझे जो ज़्यादा गुस्सा जिस चीज़ पे चढ़ता है ना, मैं आपको बताऊँ 3-4 चीज़ें हैं। फैमिली, बच्चे, मियाँ, और एक आपकी इबादत।
इन 4 टॉपिक्स को लेके कोई बात करता है ना, आई गेट ऑफेंडेड बिकॉज इट्स मी। ये मेरी पर्सनल चीज़ है। खाना अगर आपको नहीं पसंद या मैं आपको नहीं पसंद, it has nothing to do with my family. It has nothing to do with my kids. You cannot interfere. You cannot tag my kids. You cannot tag my family members. Tag करना like नताशा को टैग करना या कभी तुम्हें टैग करना या कुछ कहीं तुम्हारे कुछ उस तरह होता है तो उधर वहाँ पे मुझे टैग करना, this cannot be accepted. मगर वही बात है कि अगर आप गली का कुत्ता भौंक रहा है, अगर आप उसको जवाब देना शुरू भौंक रहे हैं ना, वही ना, तो भौंकने ठीक है ना, फोन करके उसको बंद करा के पागल खाने में भिजवा सकते हैं। ये अगर भौंक रही है जब तक बट्टा नहीं मारेगी इनको ठंड नहीं पहुंचती। मैं इस तरह नहीं होती। मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, मैं भी और पेजेस को लाइक किए हुए। मुझे कोई चीज नहीं अच्छी लगती, इट्स नॉट नेसेसरी टू कमेंट, इट्स नॉट नेसेसरी टू कमेंट टू गिव योर पीस ऑफ एडवाइस टू एनीवन। मतलब कि कितनी सेलिब्रिटीज हैं, फलाने मोटी होगी, फलाने पतली होगी, फलाने होगी। मैंने कभी किसी के ना उस पर नेगेटिव कमेंट नहीं दिया, ठीक है। मैं कहती हूँ ऐसे एटीट्यूड रखो। आप कीबोर्ड पे बैठ के आप फैमिलियों को पुन रहे हो, आप मेरे बच्चों को टैग करो, मेरे बच्चों की तस्वीरें आप मुझे भेज रहे हो, ये मतलब मेरे बच्चों को मैसेजेस जा रहे हैं। दिस इज नॉट। और मुझे जो बातें करते हैं, मैं अगर खवातीन को बताऊं कि वो मेरे मियाँ को कितने मैसेजेस करती हैं, होती वो YG केज को फॉलो करती हैं, हाल चाल वो इनबॉक्स में डिमांड में। भाई क्या करें अब, फिर मैं उधर मैं क्या करें, अंधे को राह दिखा रहा है। नहीं अहमद, फिर मैं स्टेप इन करती हूँ, फिर मैं उनको बताती हूँ कि आप पहले मेरी क्लास होती है, फिर उनकी क्लास होती है। फिर मैं कहती हूँ आप YG केज की फॉलो है तो YG केज तक ही रहे। जी को ना फॉलो करें, जी मेरे हस्बैंड जी को ना फॉलो करें, आप मुझे फॉलो करें, मेरी तारीफें इनके साथ ना करें, मुझे करें। आपने बाहर भी जाके लोगों के लिए कुक किया है, आपने यहाँ भी, कोई ऐसा मोमेंट जहाँ आपको रियलाइज हुआ हो कि किसी ने ऑर्डर किया और आपको लगा कि हाँ यार आई हैव अचीव्ड समथिंग? बिल्कुल। मैं आपको बताऊँ, एक हम लोग स्विट्जरलैंड में थे द फर्स्ट टाइम, और एक बहुत सन्नाटाली जगह थी, ब्रिज था छोटा सा, और हम क्रिसमस हॉलीडेज थी, बंद था सब कुछ। हमें तस्वीर, आपको पता है हमें तस्वीरें खिंचवाने का इतना शौक है। अब हम तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, ये एक लड़की गुजरी है, 2 लड़कियाँ, फिर वो लड़की वापस आई है और सब मुझे कहा है कि आई नो यू, माई मदर फॉलोज यू, और उन्होंने मुझे कहा है वो ज्यूरिक में है। तो बिलीव मी दैट वाज अ टाइम कि मुझे ऐसे लिखे कि स्विट्जरलैंड में मतलब कि मैं आई वॉज सो इमोशनल कि मेरे तो उस लड़की से बात ही ना हो, मैं तो उधर ही बैठ गई। आई नेवर थॉट कि लंदन में हम जा रहे हैं तो कोई वेव कर रहा है मुझे, तो मैं समझ रही थी किसको कर रहा है, मुझे वेव कर रहा था। भाई खाना काबा में मतलब सब इबादत कर रहे थे खाना काबा में, और आयशा जी और मुझे तो एक दफ़ा हुआ भट्ट साहब, मैंने पीछे मुड़ के देखा कि औरत मुझे खाना काबा में क्यों बुला रही है। भट्ट साहब आप आयशा जी को ढूंढ रहे हैं। मैं दिल सोचा अगर मैं अपनी दूसरी बुढ़ी ना लाया होता तो तुझे तलाक करवा ही देती थी ना। तो मोहम्मद अली कहीं नहीं जा सकते, मोहम्मद पब्लिकली कहीं नहीं डेट करने जा सकते। मैंने इसी गाड़ी की शीशे ही काले करवा दिए। क्या बात भट्ट साहब, हरकतें भी काली छोड़ दें। अच्छा भाभी, जहाँ हम लोग खाने की बात करें, ऑब्वियस सी बात है, व्हाट इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो अभी तक खाने पे किसी ने दिया? मेरी अम्मी ने मुझे दिया था। अम्मी ने, अल्लाह को जन्नत से करे, अम्मी मेरे पास आई थी और मेरी अम्मी को भी बहुत शौक था खाने पकाने का भी, और ये तो एवरी डे आई यूज टू कॉल अम्मी कि अच्छा अम्मी आज ये जो ऑर्डर है कितना प्याज डालना है, कितना एक गाइडलाइन मैं उनसे ज़रूर लेती थी। तो अम्मी ना मेरे पास मतलब आके ना रहना शुरू हो गई एक टाइम पे कि उनको अच्छा लगता है। सुबह मैं किचन में जाती थी तो जो पकता था ना, इतना था ना, मैं अम्मी को ट्राई कराती थी। तो अम्मी ने एक दिन जर्दा खा रही थी, और जर्दा पुलाव एज यूजुअल, हुमा जी और अम्मी का सब जर्दा पुलाव को जर्दे पे शोरबा डाल के और पुलाव साथ नाल अंदर ठोर चूसते रहना। हाँ, तो अम्मी ने मुझे सबसे खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट की कि आज तू मेरे को भी नंबर ले गई है। अरे वाह। सो दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट। मुझे ऐसे लगता है कि दुनिया में कोई बड़ी शख्सियत मुझे इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं जो मेरी माँ ने मुझे दे दी कि आज तुम मेरे से भी नंबर आगे ले गई है। क्या बात है। अच्छा जी, फूड फेस्टिवल्स की भी बात करते हैं। आजकल फूड फेस्टिवल्स का बड़ा दौर है, अगर आपने हिट होना है तो फूड फेस्टिवल में जाना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन फूड फेस्टिवल वाले बड़े पैसे कमाते हैं और जो बेचारे वहाँ काम कर रहे होते हैं उनको टेडी पैसे भी नहीं मिल रहे होते।
हम लोगों ने देखें जब ये स्टार्ट हुआ था ना तो हम लोगों ने भी फूड फेस्टिवल्स में गए थे और आई थिंक इट्स अ टफ वर्क। अभी जनवरी में हो रहा था लाहौर में, बहुत ज़्यादा इस जनवरी में ठंड पड़ी थी। सो it's good to go because you know thousands of people come there. I think पाकिस्तान में वैसे भी एक्टिविटी होती कोई नहीं है, तो एक आई थिंक फूड फोरम वालों को या फूड फेस्टिवल जो लोग अरेंज करते हैं कमा रहे होंगे, बिल्कुल कमा रहे होंगे, लेकिन दे आर प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट। आप ये देखें ना पाकिस्तान में और एंटरटेनमेंट क्या है, सिनेमा में तो अब ईद पे भी फिल्म नहीं लग रही, तो एक एंटरटेनमेंट देते हैं लोगों को, और हजारों की तादाद से, हजारों की तादाद से, आई एम टॉकिंग अबाउट इजीली 60,000 प्लस फ्राइडे को, 80,000 प्लस लोग ऑन सैटरडे संडे आते हैं। सो वो 3 दिन के अंदर अगर 2-2.5 लाख लोगों को वो एक एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, ऐसे अल्लाह माफ करे फौतगी होगी है तो रोटी तो खानी है। हाँ, रोटी तो मस्ट है, रोटी तो वो आपको एक एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, गाना भी होता है। एंड दिस टाइम अराउंड आई थिंक बहुत इंप्रूवमेंट की हुई थी सिक्योरिटी वाइज, इट वाज वेरी वेल मैनेज्ड। They have also learnt about how to manage things, how to manage so many thousands of people, और ज़्यादातर जिनमें से बस वेटिंग टू बर्स्ट होता है कि जी कुछ ना कुछ खराब कर दें। कॉन्सर्ट हो रहा होता है, खाना पीना हो रहा होता है। फॉर समवन जो कि वहाँ स्टॉल्स वगैरह कर रहे, डू यू थिंक कि इट्स मोर ऑफ अ इमेज थिंग कि भाई वहाँ अटेंडेंस वी हैव ऑलवेज मेड, यस ये ज़रूर बात है कि स्टॉल्स अब महंगे हो गए। This time around, we did not pay for our stall. Our stall was sponsored by Jazz. Jazz was the main sponsor. They invited her. They came up to her and they invited her कि जी हम आपको stall देते हैं and please you should. देखिए it's a good thing जब आपने किसी ने अगर नई चीज़ को अपने इंट्रोड्यूस करवाने इतने लोगों में, तो yes I think food festivals are a good way to introduce yourself into the market. लेकिन at the end of the day मैं आपको बताऊँ, खाना आपका सोशल मीडिया आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सब सोशल मीडिया का रोज़ाना, बिलीव मी हम लोगों ने 10 साल हो गए इंस्टाग्राम पे, आज तक आई थिंक मैंने 6,500, मतलब आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, 6,500 पोस्ट लगाई हुई है मैंने। सो कैन यू इमेजिन? और मैं तो स्टोरीज की बात ही नहीं कर रहा मैं तो स्टोरीज की बात ही नहीं कर रहा जो डेली की जो ये आपको जवाब मिलेगा संडे को जो हम अहमद तुमने ये पूछा था ना, मैं तुम्हें बताता हूँ। जी भाई आगे चले। 6,500 ये लगी हुई हैं, रोजाना की 7 से 8 स्टोरीज लगती हैं फूड रिलेटेड। आई डोंट शेयर अदर पेजेस, होता है ना कि आप कुछ शेयर कर देते, मैं इस्लामिक पोस्ट डालता हूँ। सो दैट इज द नंबर ऑफ आवर्स व्हिच गो इनटू हैंडलिंग अ पेज। एंड यू नो बेटर, आप किस तरह सोशल मीडिया को अपना किस तरह हैंडल करते हो, कितना एफर्ट लगता है। हाँ बेशक तो वो उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। इसी चीज़ में कह रहा हूँ कि जो लोग सोशल मीडिया को देखते हैं ना कि जी एक बंदा शाइन कर रहा है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट हो रहा होता है। आपके लिए तो वो एक क्लिक है, लेकिन उसके पीछे काफ़ी रोज़ाना के घंटे जाते हैं उस पेज को चलाने के लिए। सही बात है। नन्हे मुन्ने एक्सक्यूज मी वाले हमारे सवाल होते हैं जी, अगर आपने जवाब देना तो ठीक है, नहीं देना तो बट साहब बेहतर होगा कि आप ना ही कुछ बोले। तो उसी केड़ा को करण जौहर वाले सवाल पूछ लेने नहीं। नहीं मैं पूछ भी सकता हूँ वाले, पूछ रैपिड फायर में पूछे। वो किंग कोबरा वाला सवाल पूछने भट्ट साहब। मुझे पता था भट्ट साहब ने ना मुझे किंग कोबरा मार के हर्ट किया हुआ है, मुझे बचपन में इन्होंने काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज किया हुआ है। बड़ा भाई जो होता है उसके लिए सारे जो छोटे भाई होते हैं ना, ये कितना बड़ा आपसे भट्ट साहब? हाँ मेरे जी? से कम से कम 3-4 साल 5 साल तो बड़े। खैर आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो पहला सवाल ये घर का है, क्या कभी रेस्टोरेंट बनाएगा? आई थिंक जो लोग रेस्टोरेंट चला रहे हैं, बिलीव मी, आई थिंक हैट्स ऑफ, मतलब कि दोनों हाथों से सलाम है उनको जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं। बट आई प्रेफर हैविंग अ ग्रूमिंग स्कूल जहाँ पे एक लड़की बच्ची हर चीज़ सीखे अपने आप को ग्रूम करने के लिए, और एक ऐसा छोटा सा इंस्टीट्यूट फॉर मदर्स जिसमें हम आराम से बैठ के डिस्कशंस कर सकें, बच्चों के इश्यूज हम लोग डिस्कस। सो आई वांट अ स्कूल रादर देन ओपनिंग अप अ रेस्टोरेंट। एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगी, दूसरी शादी ना मेरा पीछा छड़ना। बट साहब आप एक चीज जो कभी नहीं करेंगे, दूसरी शादी। अच्छा जी, एक चीज जो शायद मैं कभी ट्राई कर लूं, शायद मैं कभी ट्राई कर लूँ, हाँ पानी में डुबकी लगाना, क्योंकि वो मैंने अभी तक जिंदगी में नहीं की भी। लाइक
तैरना नहीं आता, तैरना नहीं आता। बट जलपरी से शादी कर लें। भाई मैंने इस खातून को 2 फुट पानी में डूबते हुए देखा है। मतलब मेरे कजिन ना, छोटे छोटे बच्चे, वो खड़े हुए देख रहे हैं आयशा बाजी को हुआ क्या है। मोहम्मद मुस्तफा ना? लिटरली वो जो ये मैं स्लाइड के try- नीचे हाँ, पानी मैं होता है ये उसमें try- डूब रही थी। मैं कहा ये कैसे हो गया। उसमें अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये भी बहुत बड़ा ये ड्रामा है। मलेशिया में हम लोग वो ना, हाँ वाटर स्कूटर, तो पता नहीं मेरे कौन सी फिल्म देखी थी, मैंने जरा यूं करके टर्न काटा, जी टर्न काटा थे बोट एंज कड़ोच ओए होए, हमारे ऊपर। अच्छा मजे के बाद समंदर में मुंह करके बाहर निकले। यार ये क्या ड्रामा है। मतलब और मुझे वहां पानी में डूब गई, यहाँ बाहर निकल आई है। वाह 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 वाह, तो देखिए वो ना। हमें वो जैसे नहीं अंडर वाटर, वो मैं शायद कभी कर लूँ। अच्छा ओके, चलें, अच्छी बात है। अच्छा जी, एक चीज जो मुझे फूड इंडस्ट्री की बहुत बुरी लगती है। फूड इंडस्ट्री की बहुत बुरी लगती है, और मुझे तो एज सच टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं कोई ऐसी कोई चीज़ बुरी थी, लेकिन हाँ मुझे ये होता है कि जब आप किसी रेस्टोरेंट जाते हो, जब वो आपको पागल बनाते हैं ना हाँ अपने डिश के हिसाब से, ये इस तरह नहीं जी होती इस तरह है, वो मुझे थोड़ा सा हाँ करता जी, है। ये A4 वैग्यू बीफ है, पता मैं लगे सीधा इस सीधा बात। तुसी को मतलब कि अब कितने माशा से रेस्टोरेंट में नाम नहीं लूंगी, एक ही चिकन है, मोरक्कन चिकन, हाँ। एक बात मैं कर रही हूँ। हर कोई रेस्टोरेंट उसको ना डिफरेंट डिफरेंट नाम से, और जब डिश सामने आती है तो सीधा सीधा लिखो जो मोरक्कन चिकन है। हाँ लेकिन एक छोटी सी बात, सॉरी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। बहुत बहुत बोल रहे हैं, बहुत ही बोल रहे लेकिन हैं। बट साहब, in हमें our पता है आप public बोलते हैं। in our public accepting new things, we हम कहते हैं हमें वही पुराना घिसा पिटा मेन्यू खिला नहीं दो। नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा है, लेकिन जो चीज़ है उसको वो करे, उसको फैंसी करके ना, फैंसी करके ना हाँ, बेचें। ओ देते दादो वही चीज़ है। दादो कहती थी कि गूनू वर्क ना लाओ। हाँ। वही ना। भाई, आप देखें कि आपके पास एक ही तरह की कुजीन पूरा ये एमएम आलम रोड भरा हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर सर्विंग द सेम कुजीन। सेम। लेकिन नाम डिफरेंट है। क्यों नहीं हमारे पास डिफरेंट कुजीन आ पाती। वो रेस्टोरेंट खुलता है, वो बंद हो जाता है, क्योंकि हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। घर पर लाहौर क्विजीन बेहतर है या कराची? कराची 100 टाइम्स। कराची जो सिर्फ माजरत वो जो कुएं के मेंढक जो कहते हैं ना जी, जो लाहौर नहीं जमे दिन लाहौर नहीं तक क्या जमे नहीं। नहीं, लाहौर के देखिए हर प्रोविंस के अपना अपना है, लेकिन आई फेल्ट दैट कि इस दफा हम लोग काफी गए थे। इन कुजीन इन कराची is इज अमेजिंग अमेजिंग। बट सर, तो कुजीन के आप लोग एक्सपर्ट हैं, तो फिर हम लोग आपसे एक नन्हे मुन्ने से रैपिड फायर करने लगे, जिसमें आपने बताना है कौन सी चीज़ कहाँ अच्छी मिलती है। अच्छा जी, लस्सी घर पे, वेरी गुड। कढ़ाई, नदीम भट्ट कढ़ाई, टेंपल रोड, और निहारी, YG गेज। कीमा। ये आप ऐसे सिर्फ मेरे से क्यों सवाल ये पूछ रहे हैं? अभी भी बता सकती हैं। कीमा, बहुत दफा हम शीफे का कीमा खाने गए हैं। शीफे का कीमा। लेकिन देखें फिर बट अच्छा, सामने तो क्या लोगों से आप पूछेंगे कीमा। अच्छा आप चले जी, यहाँ पे भी 4 लोग खड़े हैं, आप किसी से पूछ लीजिएगा कौन सा कीमा डालना है, नहीं पता होगा किसी। देयर इज अ स्पेसिफिक कट व्हिच इज आइडियल फॉर कीमा। वो शोल्डर होता है या रान होता है? नहीं, मैं इस टाइम में ना हमारे वालिद साहब की रूह तड़प रही है। मैं पूछना चाह रहा हूँ भाई। पल्लों का पल्लों का यार कीमा। ये गुलजी ने मोटा मोटा करा के लेके आते थे हाथ हाथ का। मतलब देखें, जब आपको खाने के बारे में पता होगा ना, तो आप एक्चुअली यू आर अ नाइटमेयर फॉर बुचर्स, बिकॉज एवरी डे आई यूज्ड टू कॉल अब्बू, अल्लाह उनको जन्नत से करे, अब्बू से मैं फोन पे बात करती थी कि अब्बू मैं गोश्त लेने जा रही हूँ, तो क्या गोश्त लेना है, किस तरह का, बिकॉज अब्बू वाज आल्सो वेरी पर्टिकुलर अबाउट गोश्त वगैरह का। तो मैं रोज सुबह उनसे और अब ये है कि मुझे थुक लगाना सर, जिस तरह आप अपने डॉक्टर से दोस्ती करते हैं ना ताकि वो आपको अच्छा ट्रीट करे, उस तरह हाँ, हमारे वालिद साहब बुचर से भी दोस्ती हुई होती थी, क्योंकि देन देयर इज अ चांस कि द बुचर विल नॉट ट्राई टू फूल यू। हलवा पूड़ी, मुझे तो अंदरून जो बट का हलवा पूड़ी है ना रॉयल पार्क में, आई ग्रो अप ईटिंग दैट, और मुझे वही पसंद है। बहुत सारे सदीक है ये, मुझे इसकी पूड़ी अच्छी लगती है। लेकिन रिसेंटली आई थिंक बुंदू खान इज रियली अप द गेम। बुंदू खान इज रियली गुड वैल्यू फॉर मनी, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग। ठीक है। इटालियन एथे कराची, यस, पाकिस्तान, लाहौर नहीं। कराची इटालियन कहाँ जी अच्छा है? देयर आई थिंक वो बात है, कुछ चीजें जो हैं वो आई एम इन लव विद okra. I don't think there is no टेस्ट किचन में no okra restaurant and comes. okra is far Probably- and cafe flow.
course. Cafe That's for Flow. French cuisine. That was for French वो हमारी cuisine. मामी का Yes. नहीं पर लेकिन अच्छा खाना भाई, बहुत अच्छा है कैफे फ्लो का, इवन क्योंकि घर का खाना बहुत अच्छा है। थाई फूड कहाँ का? लाहौर Thailand, में Bangkok, भाई ऐथे लाहौर दी गल कर रहे हैं। वीरा फाइव, Veera 5. अच्छा जी, वीरा फाइव वेरी नाइस फूड। ओके। सुशी, सुशी, Sumo. सुमो सुमो, ओके। पाए, घर के घर के। हाँ पाए वाकई मैंने नहीं कभी आई डोंट लाइक भज्जा सज्जा, Okay. घर के। कुत्ता बर्गर, मतलब I've not वो had खाए भी बहुत अरसा का। हाँ, 1+3 खाने हम लोग जाते हैं, वो तो टेम्पल रोड। टेम्पल रोड वाला। टेम्पल रोड नहीं एक्चुअली जो है कैफे हमीद एमएओ कॉलेज के साथ कीमे वाला नान, कबाबिश, होता था, हाँ, अब नहीं लेकिन है। अब खान बाबा खान बाबा। खान बाबा, ओ तो फिर कोरमा, खान बाबा खान बाबा के, हाँ खान बाबा यहाँ घर का। देखिए खान बाबा इज इन अ डिफरेंट लीग दे People will say bad things about Khan Baba also, कि it's too expensive. Yes, they are very expensive, but the food is really good. ठीक है। भाभी ये कुछ हमारी पर्सनालिटीज हैं, इनको आप कौन सा खाना अपना खिलाना चाहेंगी? सबसे पहले मरीम नवाज शरीफ। कश्मीरी दाल चावल घोटवी नहीं होती, चने की दाल और बड़ी वत्ता, वो खिलाऊंगी। ओके। मरीम औरंगजेब को? मिर्ची का सालन। माफ कर दीजिएगा प्लीज। हुमायूं सईद? आए उनको अपना मिक्स मटन प्लेटर। मिक्स मटन प्लेटर। अदनान सिद्दीकी? ही इज अ बिग टाइम फैन मुझे समझ नहीं आएगी, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। अच्छा। मक्खी की कढ़ाई? मखनी गोश्त मखनी गोश्त। अदनान भाई ने भी मारना। आए स्वीट बेचारे। अब ये भी आएगा, अच्छा से औरत की बेइज्जती की, इसको स्वीट बोल रही है। वहाज? हाज, हाँ। एक्चुअली शी इज अ बिगर फैन ऑफ बिलाल अब्बास। ओके, बिलाल अब्बास को क्या खिलाएंगे? ओ वो तो मामाज बेबी है, उसको तो मैं अच्छा सारा मटन का पुलाव खिलाऊंगी हाथों के साथ नवाले बना बना के। ओके। और शहबाज शरीफ साहब को? वो फिटनेस फ्रीक है, उनको सैलेड ही खिलाऊंगी। सैलेड जी, वो चनों का सैलेड नहीं होता, सफेद चनों का। इमरान खान साहब को? इमरान खान साहब के लिए तो सारा IGKH का मेन्यू। देखिए ही इज अ वेरी सिंपल पर्सन, ही इज अ वेरी कल ही सिंपल। खाते ने वैसे आपस की गल वंडदे नहीं है नहीं उनके लिए वो, उनके लिए तो वन डिश होगा, कोई सब्जी होगी, दाल होगी। ही इज अ वेरी सिंपल पर्सन। आह क्या बात है जी। अच्छा जी, मायरा खान? मायरा खान जो है वो भी मुझे लगती है कि वो फूडी है, अब मुझे नहीं पता, लगती Oh, है she वो। is. आई थिंक शी लव्स बिरयानी आई हाँ, सॉ मैं दैट यही बीबीसी बोल वाला रही वो थी। महविश है, महविश को बिरयानी बहुत नहीं नहीं, मैंने मायरा खान का बीबीसी वाले किसी बंदे ने किया था एंड शी उसमें कहा था बिरयानी। अच्छा तो ठीक है, उसको बिरयानी। सज्जल को क्या खिलाएंगी? सज्जल भी बिरयानी बड़े शौक से खाई थी, वो चम्मच के साथ। एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें वो ना चम्मच के साथ बिरयानी खाई थी, उसको भी बिरयानी खिलाऊंगी। यमुना को लेकिन क्या उसको खिलाएंगी? उसको मैं ना लाहौरी पुलाव भी खिला सकती हूँ। हाँ पुलाव। हाँ। हाँ। यमुना लाहौर बहुत आती है वैसे वो। यमुना उसको- लाहौर बहुत हाँ, आती उसको है। खाना अच्छा। बहुत शौक है उसका। अच्छा, उनको मैं अपने क्लब सैंडविचेस खिलाऊंगी। क्लब सैंडविचेस, ऑलराइट। और मलका तरन्नुम नूर जहान को क्या खिलाएंगी? ओ अहमद, आलू गोश्त पराठा ठंडी दाल मैं आपको बता नहीं सकती कि आई स्टिल रिमेम्बर कि हम लोग जब बैठ के खाना खाते थे मीना खाला की तरफ, तो उनकी एक ही बात होती, बहू जी काश उस टाइम पे ना फ़ोन वाले इस तरह के वीडियो वाले कैमरे होते, तो ये ज़रूर, और बहुत सारे लोग इस चीज़ से गवाए, बहू जी एक कुरकुरा पराठा थे बना दो। तो शी लव्ड द पराठा आई यूज टू मेक। तो वो किसी भी चीज़ का उनको पराठा। एक चीज जो मैंने माँ बन के सीखी, माँ बन के सीखी कि खाने से प्यार किस तरह होता है, और खाने में जब आप मोहब्बत डाल के बनाते हो, चाहे वो आलू की भुजिया हो, आपके बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। द लव यू हैव फॉर योर फैमिली इज वेरी एक चीज जो इंपॉर्टेंट। मैंने बाप बन के सीखी, कि कितना हमें कुछ पहली जनरेशन ने नहीं बताया था काश हमें पहले पता होता। yeah actually because you know I think we are a lot more open, our communication is a lot more open now. maybe अगर मेरे वालिद साहब ने भी मुझे वो बातें पहले ही बताई होती तो you know शायद मैं अभी भी कुआरा ही होता। शुक्र है नहीं दसियाँ, शुक्र है। एक बात कही थी उन्होंने, मुझे याद है जब शादी से पहले नास। क्योंकि जी लव मैरिज होने वाली थी तो उन्होंने कहा बेटा एक छित्र ते पैनी ने, तुसी अपनी मर्जी के बंदे तो खा लो। हाय हाय हाय।
क्या बात है। और एक चीज़ जो मैंने अपने पार्टनर से सीखी, उन्होंने मैंने आप दोनों ने, हमने एक्चुअली ये है कि यू कैन अचीव अ लॉट, यू कैन लिटरली, मतलब आई थिंक आई नेवर थॉट कि शी हैड, यू नो, बिकॉज she comes from a conservative background, she comes एंना from भी कंजर्वेटिव बैकग्राउंड था, conservative, बट एक sir, जो नॉर्मल, मतलब you know, it was very, मतलब I would not have imagined that mashallah, you know, she will be able to climb this ladder of Thanks to success. हमारे लिए it comes in our Naturally. nature, हाँ, but you know, for जिस तरह our cousins mashallah, they all doing well, the female also, the men also, but for someone who was not, you know, अभी भी I see a lot of जैसे कहते हैं हिचकिचाहट, कभी कभार कुछ चीज़ खुल के मैं कहता हूँ बोलने को, लेकिन ये कि स्टिल शी हैज़, यू नो, बीन एबल टू अचीव अ लॉट इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। एक चीज़ जो मुझे मोहम्मद अली की बहुत बुरी लगती है, ठीक है, ना ही बोलूं तो अच्छा है वो पर्सनल, वो और आपको बाद में बता दूं। एक चीज़ जो मुझे अपनी वाइफ की नहीं अच्छी लगती, जो एक इनकी चिड़, ये जो लोगों को रिस्पॉन्ड करती है, हाँ, कि ना, as she takes everything to the heart, I think because she is a very आई टोल्ड यू कि मुझे चंद चीजें हैं, मुझे फैमिली में अपनी फैमिली आ जाए, बच्चे आ जाए, हस्बैंड आ जाए। एक्चुअली इनको आई थिंक शी केयर्स अ लॉट, शी इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन एंड शी केयर्स अ लॉट, एंड आई कंप्लीटली थिंक क्यों अपने, मैं कह रहा हूँ यार क्यों यू डोंट नीड टू रिस्पॉन्ड। एंड वन थिंग यू बोथ वांट टू बी रिमेंबर्ड एज गुड पेरेंट्स, गुड ह्यूमन बीइंग दैट यू आर, माशाल्लाह। देखिए, मैं आप दोनों को हस्बैंड वाइफ में तो आप लोग कभी पास हुए हैं, कभी फेल हुए हैं, मगर अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने अपनी औलाद को जिस तरह पाला है ना, माशाल्लाह, वो दोनों बच्चे आपके रिफ्लेक्शन आगे हैं। माशाल्लाह से। अहमद, आई हैव सीन यू गिविंग टाइम टू अजान, आई हैव सीन मुस्तफा गिविंग मैंने आप टाइम। लोगों से सीखा है, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं मोहम्मद अली को देखा है कि जिस तरह ये ऑफिस से अयान को क्रिकेट के लिए लेके जाता था, अमान को लेके जाता था, वो मुझे जब ये HSN रोज सुबह जा रहे होते आप लोग, मैं यही कहता, मैं यार कभी मैं ये कर पाऊंगा, तो माशाल्लाह आप लोगों ने ब्लूप्रिंट इतना अच्छा छोड़ा है। माशाल्लाह से यू आर एग्जांपल फॉर आवर किड्स। और अली, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बहुत सारे तुम्हारे एग्जांपल देते हैं कि हाउ यू हैव ग्रोन, नहीं, you know, we have seen you। और मैं अयान अमान को कहती हूँ कि अहमद चाचू ने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। और किस तरह तुमने शोज कराने, किस तरह तुमने मेरा ड्रामास पार्टनर इन करना। क्राइम मुस्तफ़ा, मैं वही कहता हूँ कि मतलब आई एम ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे भाई जो हैं देयर ऑल एसहोल्स, मगर देयर माय एसहोल्स, जो कि एक बड़ी खूबसूरत बात है। और मुस्तफ़ा ने मेरी बड़ी इस चीज़ में हेल्प की है। मुस्तफा का तुम्हारा एज ग्रुप मतलब कि एक ही वही तरह ना, का था क्योंकि भट्ट साहब जरा जरा आगे होते थे, तो मैं और मुस्तफ़ा बेचारे फंसे होते थे। बट वो हमारे हम लोग जिस बड़ा तरह इज्जत तुम किया। लोगों ने आगे गए हो, जिस तरह तुमने छोटे छोटे स्टेप्स लेके, किस तरह तुम लोगों ने फर्स्ट वो जो बाली सगू का किया, फिर तुम लोगों ने तो बहुत लेट है, ये तो 93 में पालकी रेस्टोरेंट होता था मेन बुलेवार्ड पे। जी जी, वहाँ हमने किया। 93 में मुझे याद है अहमद ने खुद पैसे दे के और को कॉन्सर्ट एंटिटी का अरेंज करवाया था। फ्लॉप हो गया था, जो 12,000 रुपए का नुकसान हुआ एक्चुअली था देखे ना, उस टाइम पे। बात ये है सीखने की, जो अयान को सिखाता हूँ कि बेटा, उसकी नानी मैडम नूरजहां थी, लेकिन इसे फिर भी खुद उसने किया। वो So this वो is नहीं कि example। धक्का को दे रहा हो, खुद कर रहा है। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट गिव अप। या फेलियर नेपोटिज्म वाला सीन नहीं था। हाँ, मेरे तो बहुत बाद में पता लगा था ना लोगों को कि अच्छा जी मैडम दा आएगा नवाज साहब। एग्जैक्टली, जैसे मुझे मेरा भी अब जाके लोगों को पता चला, तो उस पे भी लोग होते हैं मैडम नूरजहां की फैमिली से है, तो ये भी मैडम नूरजहां की फैमिली से, तो खाना क्या मुझे मनो सलवा तो नहीं उतर। उससे मैडम नूरजहां की फैमिली का क्या ताल्लुक है? बिल्कुल नहीं, यू आर ऑलवेज नोन फॉर योर हार्ड वर्क, एंड माशाल्लाह जितना मेहनत आप दोनों ने अपनी मैरिज पे की है, पेरेंटहुड पे की है, और अपने करियर पे आप दोनों कर रहे हैं, अल्लाह आपको इसी तरह दोनों को खुश रखे, आबाद रखे, इकट्ठे रखे, और इसी तरह आप लोगों को हमेशा हंसता खेलता रखे। मैंने भी आपसे क्वेश्चन पूछना है कि हम लाइक आपके शो में पहले फैमिली मेंबर्स आपके आए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ? मैं बड़ा घबराया हुआ था, बिकॉज मैं ये नहीं चाह रहा था कि जी नेपोटिज्म हो, मगर मैंने इसलिए आप लोगों को बुलाया बिकॉज माशाल्लाह आप लोग बहुत बड़ी एग्जांपल हैं एक हैप्पी मैरिड पार्टनरशिप, जो मैरिज होती है
और जिस तरह आप लोगों ने अपने बच्चों को पाला है ना, मैं ये चीज़ लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। और बहुत मेरे तो फॉलोअर्स बड़े खुश होंगे क्योंकि आपको याद है मैंने आपको Yes. मैसेज सेंड किया था। भाभी की कुछ फॉलोअर्स हैं जिन्होंने मुझे गन पॉइंट पे कहा था, आप अपनी भाभी का क्यों नहीं करते? हाँ। तो अब मैंने कर लिया जी, और मैंने अपने भाई को भी साथ बिठाया है। और अगर आप इसको नेपोटिज्म समझते हैं तो आई डोंट गिव अ डैम। ख़वातीन हज़रात अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अली भट्ट साहब। भाभी थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द संडे को क्या पक रहा है? अब आप लोगों ने डिसाइड संडे को बारबेक्यू भेजा रहा ओए होए बारबेक्यू। हम लोग दाल चावल ला रहे हैं। हा ख़वातीन हज़रात अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, और हो सके इसी तरह खुश रहें, खाना एक साथ खाएं, प्यार मोहब्बत इसी तरह बढ़ाएं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।